प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ शहजाद चुगताई साहब। शहजाद साहब, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है और इसके असरात जो है बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत किसी सतह पे भी, मेडिकल की सतह पे आप देखें तो डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामान नहीं प्रोवाइड कर पा रही। आवाम को जो है वो खाने पीने और जितना माशी रास्ते बंद करने के बाद जो है खाने पीने से महरूम कर दिया है। तो ये लॉकडाउन एक ख़तरनाक सूरत नहीं इख्तियार कर रहा है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत लॉकडाउन इख्तियार कर गया है। और ये आज मैं बताऊं कि आज बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर स्टोर्स पे खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई और दुकानों पे भी सूरत हाल थी। और आज शाम को वज़ीर आला साहब जो नाराज़ हो रहे थे कि साहब इतना रश है दुकानों पे, तो दुकानों पे रश इसलिए था कि दुकानों पे अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सप्लाई ख़त्म हो गई है और खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। आज लूट मार जैसी सूरत हाल थी। मैं ख़ुद गया था 5 बजे से पहले और बहुत ज़्यादा रश था और लोग एक दूसरे को धक्के दे दे के जो है ख़रीदारी कर रहे थे। तो ये तो देखें। और फिर एक ये है कि जो आपकी मईशत जो है ना वो तकरीबन बैठ गई है। ये असरात, ये जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, ये कोई अरबों का नुकसान नहीं हुआ है, ये खरबों का नुकसान हुआ है। और ये ऐसा नुकसान हुआ है कि आपका जो जीडीपी है वो कम से कम 1% जो है वो गिरेगा। देखें चाइना का जीडीपी जो है वो 6% गिरा था। हम तो देखें चले, ये नुकसान तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सहूलत की फराहमी नहीं। देखें ना, हम बात कर रहे हैं सहूलत की फराहमी नहीं हो पा रही है। क्यों? आप देखें कि ना कोई बल्दियाती इदारों का, ना कोई, जितने समाजी लोग हैं या समाजी जो आपके इदारे हैं, जैसे सारा बोझ उन्होंने संभाला ना, मुखैयर हजरात ने। और जो ये जो आपके रिफाई इदारे हैं, इनको फंडिंग कौन कर रहा है शहजाद साहब? इनको फंडिंग भी तो वही कारोबारी लोग ही कर रहे हैं। यही लोग कर रहे हैं ना, जो लोग लॉकडाउन में हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, वही लोग जो है क्या कहते हैं, इन मुखैयर हजरात, इनको मुखैयर इदारों को और ये सैलानी को और दूसरे इदारे हैं, वो लड़का है ज़फ़र अब्बास, उसके पीछे लग गए कि जी ये क्यों ऐसा कर रहा है और क्यों इमदाद बांट रहा है, इसका पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसको कौन फाइनेंस कर रहा है। ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। इसलिए कि जो हुक्मरान हैं हमारे, उनको ये रश तो नज़र आ जाता है, लेकिन उनको नहीं पता कि लोग किस तरीके से कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब देखें ना, 2 वाक़यात तो ऐसे हैं कि एक तो मीरपुर ख़ास में एक खातून ने ख़ुदकशी की। उसने कहा मैं 20 दिन तक इमदाद का इंतज़ार करती रही और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो उसने ख़ुदकशी कर ली। फिर ये कि एक और यहाँ पे कराची में एक आदमी ने ख़ुदकशी की। तो मतलब ये ख़ुदकशियाँ तो शुरू हो ही गई थी। और अब जो आपने जो बात की मेडिकेयर की, देखें मेडिकेयर तो इस मुल्क में है ही नहीं। और इस वक्त तो बिल्कुल ही यानी कि लोगों को तिब्बी इमदाद मिलने का, लोगों को तिब्बी रिलीफ मिलने का कोई इम्कान 1% भी इसलिए नहीं है कि आपके बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि इवन ये कि जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पूरे मुल्क का, जो क्या कहते हैं, जो जितने दिल के मरीज़ होते हैं उनको वो सहूलत फराहम करता है, उनको इलाज मालजे की सहूलत फराहम करता है। वो कार्डियोवैस्कुलर वो बंद कर दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे अब सिर्फ इमरजेंसी चल रही है, उसके अलावा वो वहाँ पे यानी तमाम शोबे बंद कर दिए गए। फिर ये कि आपका जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में 2-4 शोबे खुले हैं, बाकी पूरा हॉस्पिटल बंद है। आपका अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बंद है। आपका NICH जो बच्चों का, यानी कि बच्चों का, ये देखेंगे जो बच्चों का हॉस्पिटल है आपके शहर के अंदर, एक ही हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल जो जिना अस्पताल के साथ है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। देखें ऐसे इदारे तो इस मुल्क में है ना शहजाद साहब। कराची के अलावा अगर आप बात करें, चलें कराची तो ये है कि अपने लोगों का उठा के, बल्कि बाहर से आने वालों का भी बोझ इस वक्त उठा रहा है जो कराची में इस वक्त है और बरसरे रोजगार नहीं है, उनकी मदद की जा रही है शहजाद साहब, उनको भूखा नहीं सोने दिया जा रहा है। तो बात ये कि हुकूमत कहाँ है? नहीं देखें, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप यानी कि एक आदमी को अगर राशन दे रहे हैं तो उसके 6,000 रुपये आप वसूल कर रहे हैं। अब उस पैकेट में क्या है वो लोग दिखा रहे हैं, मतलब ये कराची में तो किसी ने नहीं दिखाया है, इंटीरियर में दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा जो है लाइफ बॉय का साबुन है और कोई आधा किलो 1 किलो 1 पाव जो है उसमें घी है और कोई 1.5 किलो 2 किलो उसके अंदर गंदम या चने हैं या गंदम है। तो मेरे कहने का मकसद
मकसद ये कि ये जो आप चंद 100 रुपये का जो बांट रहे हैं उसके वसूल कर रहे हैं आप 6,000 रुपये। उसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि भाई देखें, सबसे पहले तो गवर्नमेंट का काम ये था कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को रिलीफ देती। आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मुझे 7 दिन पहले वाला लॉकडाउन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप तो इस अंदाज़ में तो अब जो बादशाहत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रह गई, सऊदी अरब में या बरतानिया में या हॉलैंड में या स्पेन में, तो वहाँ के बादशाह भी इस टोन में बात नहीं कर रहे जिसमें हमारे ये वज़ीर आला साहब बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो कराची की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए कराची में फिर भी बहुत ज़्यादा, यानी कि सिर्फ 35 करोड़ बैग जो है राशन जो है वो सिर्फ सैलानी ने बांटा है। उसके अलावा दूसरे इदारा भी मौजूद हैं। पीएसपी है, एमक्यूएम है, वो लड़का जफर अब्बास है, जेडीसी है जी। तो कितना बड़ा इदारा है जो तो मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा। मेरे कहने का मकसद ये कि कराची में फिर भी मतलब ये कि लोगों को रिलीफ मिला है, वो हुकूमत से नहीं मिला, वो रिफाई इदारों से मिला है। रिफाई लोगों ने, रिफाई इदारों ने वो राशन बांटा है। उसके अलावा ये कि जो आपका हल्का इंतखाब है जिस पे आप ज़फ़र अब्बास को ये कह रहे हैं कि जी ये ज़फ़र अब्बास क्यों बांट रहा है और ज़फ़र अब्बास को क्यों मीडिया इतनी कवरेज दे रहा है। मीडिया इसलिए पीपल्स पार्टी के लोगों ने उनसे जाके कहा कि हमारे हिस्से का दो, उनको मारा पीटा है, जहाँ वहाँ तशद्दुद किया है, मारा पीटा है। तो ज़फ़र अब्बास को मीडिया इसलिए कवरेज दे रहा है कि ज़फ़र अब्बास कई साल से इस शहर के अंदर काम कर रहा है और इंसानियत की खिदमत कर रहा है और इस शहर की आवाज़ वो उठा रहा है। तो अच्छा, फिर ये कि आपका जो हल्का इंतखाब है उसमें क्या है? उसमें तो लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, उसमें लोग भूखे मर रहे हैं। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि अब जो है हुकूमत से अवाम बहुत मायूस हो गई है और बुरा भला कहने के अलावा अवाम क्या कर सकती है। मोहताजी का आलम है, चारों तरफ से आपने जो है पुलिस स्टेट बना के बंद किया हुआ है लोगों को, और आप जो है इखलाकी इस्लामी रवायात और इंसानियत को भूल कर ये जिस तरह से हुकूमत ये कर रही है और अपनी तारीफ में रोज़ टीवी चैनल पे जिस तरह बैठ के ये कारकर्दगी रोज़ हमारे वज़ीर आज़म से लेके वज़रा और एक कारकर्दगी की, और जनाब वो सेहत के मुशीर और अदालतें पूछ रही हैं, कारकर्दगी किसी के पास नहीं है दिखाने के लिए। शर्म नहीं आती है इन्हें। हम देखें, सिर्फ ज़बानी फायरिंग हो रही है। ये कह रहा हूँ कि कोरोना एक वबा है जिसने बरतानिया के वज़ीर आज़म को भी जो है अपनी जद में ले लिया। तो खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो कि तुम्हारी बादशाहत भी एक कोरोना से जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो लिहाजा इंसानियत अपनाओ, इंसानों का ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब।